इंग्लैंड ने ही लिखी अपनी हार की खुद कहानी। टीम इंडिया को उकसाकर बना दिया तूफानी। भारी पड़ी अंग्रेजों को कप्तान के खिलाफ बदजुबानी। कोहली की जीत के पीछे कुक की 4 नादानी। सीरीज अब भारतीय टीम के नाम हो चुकी है और सवाल सबके जहन में यही इस समय सबसे बड़ा है कि आखिर इंग्लैंड टीम को क्या हुआ। राजकोट टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद आखिर इंग्लैंड की टीम क्यों बैकफुट पर आई और अब सीरीज में 4 मैच खत्म हो चुके हैं और 4 मैचों की अगर बात करें तो 3-0 से आगे है भारतीय टीम। इंग्लैंड ने क्या कुछ ऐसा किया, क्या कुछ ऐसा पिन मारा जिसकी वजह से परेशानी अब खुद इंग्लैंड टीम को झेलनी पड़ी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं। राजकुमार शर्मा जी हैं, विराट कोहली के कोच, और सुरेंद्र खन्ना जी हमारे साथ हैं, पूर्व क्रिकेटर। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि इंग्लैंड ने 4 टेस्ट मैचों में कुछ न कुछ ऐसा विवाद खड़ा किया जिसकी वजह से भारतीय टीम पंप अप होती नजर आई। और जब भारतीय टीम इस मूड में आ जाती है कि अगर आप उसको छेड़ोगे तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं, तो फिर सीरीज में क्या कुछ हो सकता है और मैदान पर क्या कुछ करके दिखाया भारतीय टीम ने, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इंग्लैंड ने जब किया परेशान। वेल प्लेड, इट्स गोना गो ऑल द वे। टीम इंडिया ने जीत पर लिखा अपना नाम। अंग्रेजों ने साख पे साख हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखा था, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि कुक एंड कंपनी किसी तरह सीरीज खत्म होने का इंतजार कर रही है। आपको एक आंकड़ा और एक बयान सुनाएंगे जिसको देख आपको यकीन हो जाएगा कि इस हार के लिए इंग्लैंड ने खुद ही अपनी कब्र खो दी। सबसे पहले राजकोट के मैदान पर लेकर चलते हैं। ये मैच ड्रॉ हुआ। इंग्लिश मीडिया ने आरोप लगाया कि विराट ने तो बॉल टेम्परिंग की थी। जो वीडियो दिखाया उसे आईसीसी ने ही मानने से इनकार कर दिया। नतीजा क्या हुआ अब वो भी जान लीजिए। टीम इंडिया ने वाइजेक टेस्ट में इंग्लैंड को नस्तनाबूद कर दिया। भारत ये मैच 240 रन के बड़े अंतर से जीता। विराट कोहली ने 167 रन की धमाकेदार पारी खेली। जबकि पुजारा ने 119 रन बनाकर उनका बखूबी साथ दिया। हार के बाद भी इंग्लैंड टीम में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद एलिस्टर कुक ने ऐसे बेतुके बयान दे दिए। Rajkot, we got 500 and we got over 700 runs. Here we made them work really hard in that last innings. They're good bowlers. They're not supermen by any stretch of the imagination. They're a fine bowling attack, but we showed in one game that we can score runs against them. And it's disappointing. It's a disappointing loss, but we can get ahead of the game. And we could toss a couple of good tosses would help that. There's no doubt about it. इस तरह के बयानों ने भारतीय टीम में कैसा जोश भरा अब वो भी समझिए। मोहाली में भारत टॉस हारा, लेकिन मैच में कब्जा भी हमारा ही हुआ। भारतीय गेंदबाजों ने अंग्रेजों की तकनीक के पुर्जे खोलकर सबके सामने रख दिए। इंग्लैंड सीरीज गंवा रहा था, तब भी उसने मुंह चलाना बंद नहीं किया। Two fouls, wanted outside edge, the end seems like it. Mumbai rises to Virat Kohli. अब जंग मुंबई की थी। मुंबई में विराट ने ऐतिहासिक दोहरा शतक बनाया। 16, a wonderful innings. He's in the form of his life. इंग्लिश गेंदबाजों की हर चाल को विराट ने अपने बल्ले से लाचार कर दिया। He's not looking to hit twos though. जब चौथे दिन के खेल के बाद जिमी एंडरसन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनका विराट को लेकर ये बयान सुनिए। Not sure it's changed. I just think any
sort of technical deficiencies he's got aren't in play out here. The wickets just take that out of the equation. बदले में टीम इंडिया ने 5वें दिन इंग्लैंड को 1 घंटा भी क्रीज पर नहीं टिकने दिया। Oh, that's gone through. विराट और इंग्लैंड में क्या अंतर है वो उनकी बातों से झलकता भी है। I'm not going to sit here and comment about someone else's faults. We focus on our strengths. We accept defeat pretty, gracefully. We've never complained about. We always find faults in our game and try to improve that. And that's exactly what we keep doing every game that we play. विराट कोहली भारतीय क्रिकेट की संस्कृति बदलने की चाहत रखने वाले कप्तान हैं। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम का नया नारा भी है। ऐसे में अगर इंग्लैंड की सोच में अभी भी बदलाव नहीं है तो समझ लीजिएगा चेन्नई में भी वो चारों खाने चित तो होने वाला है। Once again, Duckett falls to the off spin of Ashwin. अनुज टिमरे, इंडिया न्यूज। बड़ी पुरानी कहावत है कि जब आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो फिर आप पहले गड्ढे में खुद ही गिरते हैं, और इंग्लैंड की टीम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। राजकोट टेस्ट मैच अगर आप याद करें तो राजकोट टेस्ट मैच के बाद विराट कोहली पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने बॉल टेम्परिंग की। उसके बाद जब भारतीय टीम वाइजैक पहुंची और वहां पर उन्होंने टेस्ट मैच जीता तो फिर उनके गेंदबाजों पर सवाल खड़े किए गए, और एलिस्टर कुक ने तो यहां तक कह दिया कि भारत में अगर आपको टेस्ट मैच जीतना है तो आप टॉस जीत जाइए, टेस्ट मैच अपने आप जीत जाएंगे। और कुछ इसी तरह की बचकानी बातों के साथ इंग्लैंड की टीम लगभग हर टेस्ट मैच में उतरी और उनको मुंह की खानी पड़ी। और राजकुमार जी, बड़ी बचकानी सी बात लगती है। और अब ये टॉस की बातें, बॉल टेम्परिंग की बात करें या गेंदबाज को सुपरमैन कहना, ये सारी चीजें शायद इंग्लैंड के फेवर में नहीं गई और भारत को इससे बहुत बड़ा फायदा मिला। डेफिनेटली बहुत फायदा मिला, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस रहे इंग्लैंड की टीम के इन्हीं मुद्दों को लेकर। उनका रहा कि पहले बॉल टेम्परिंग की है विराट कोहली ने और उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहते थे वो, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद बोला कि इंडिया के पास ऐसे कोई बॉलर्स नहीं है जो बहुत खतरनाक हो, हम उन्हें फेस कर सकते हैं और टॉस जीतेंगे तो हम मैच जीत जाएंगे। लेकिन अगर देखें आप तो इस सीरीज में 3 बार टॉस वो जीते हैं और अभी भी 3-0 से ट्रेल कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जितना उन्होंने उकसाया इंडियन टीम को, उतनी ज्यादा इंडियन टीम डिटरमिन्ड हुई कि हमें अच्छा करना है, और उसी का रिजल्ट था राजीव की आज 3-0 से हम लोग लीड कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो निकल कर आई चौथे टेस्ट मैच की खासतौर से बात करें, जिमी एंडरसन जैसे गेंदबाज अगर विराट कोहली के लिए कहते हैं कि उनकी टेक्निक में खामी है, भले ही वो बहुत रन बना रहे हैं, इस बात को आप किस तरह से देखते हैं और अब चेन्नई में इसका कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, ग्रेप्स आर सावर एक फ्रेज है कि सामने वाला प्रतिद्वंदी अगर आपके खिलाफ बढ़िया खेलता है और खराब विकेट के ऊपर जो बैटिंग के लिए अच्छी नहीं है वहां पे दोहरा शतक लगाता है। भारत में भारतीय टीम अच्छा खेलती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसी इंग्लैंड टीम ने कुक की कप्तानी में 4-5 साल पहले भारत में टेस्ट सीरीज जीती थी। तो अब अगर भारतीय टीम अच्छा खेल रही है विराट कोहली के अंडर और वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, अपने युवाओं को जिस तरह वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं और एक वेल नेट यूनिट की तरह परफॉर्म कर रहे हैं, तो एंडरसन को एक अच्छे प्रोफेशनल की तरह उनकी तारीफ करनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि जितने बड़े वो गेंदबाज हैं उनकी सोच उतनी छोटी है। जी, पार्टी खराब कर रहे हैं इंग्लैंड की, और इतना खराब कर चुके हैं कि इंग्लैंड के कप्तान, इंग्लैंड के खिलाड़ी और यहां तक इंग्लैंड की प्रेस अब विराट कोहली का कार्ड ढूंढने में लगी। और राजकुमार जी, चीजें इतनी आसान नहीं नजर आ रही, और पहले टेस्ट मैच से अगर हम इस पूरी सीरीज का अब तक पोस्टमार्टम करें तो हर मैच से पहले कुछ ना कुछ ऐसा बयान जो विराट कोहली को पंप अप कर रहा था, वो चाहे बॉल टेम्परिंग की बात करें या उनके गेंदबाजों को ये कहना कि वो बहुत सुपरमैन नहीं है या टॉस जीत जाइए तो मैच जीत जाइए, मतलब सब कुछ ऐसा कहा जा रहा था कि एक टेलर मेड विकेट है जहां पर हम मैचेस जीत रहे हैं, लेकिन सही मायनों में स्पोर्टिंग विकेट पे हमने मैचेस जीते। डेफिनेटली ये अगर आप देखें सारी विकेट्स ये स्पोर्टिंग विकेट थी, कोई भी रैंक टर्नर्स नहीं थे और इंग्लैंड को लग रहा था कि अगर हम टॉस जीतेंगे तो हम मैच जीत जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। पहले टेस्ट में जरूर अच्छी क्रिकेट खेली और शायद वो वेकअप कॉल था इंडियन टीम के लिए, और उसके बाद इतनी डिटरमिन्ड दिखी इंडियन टीम की हमें अच्छा करना है, और 2 सीरीज हम पहले इंग्लैंड से हारे हुए थे, तो एक वो भावना थी कि अब इस बार हमें ये सीरीज जरूर जीतनी है, और उसी को लेकर टीम बहुत ज्यादा पंप्ड अप थी। कप्तान कोहली बहुत पंप्ड अप थे कि हमें अच्छा करना है। उनका पर्सनल रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं था इंग्लैंड के अगेंस्ट, और शायद वो इसीलिए ज्यादा डिटरमिन्ड थे कि मुझे एक पॉइंट प्रूव करना है कि इंग्लैंड के अगेंस्ट मैंने अच्छा नहीं किया है और टीम ने भी अच्छा नहीं किया है। तो
उन्हीं सबको मिला जुला के, और इंग्लैंड फालतू चीजों में ज्यादा रहा, उनको कमेंट्स माइंड गेम्स ज्यादा उन्होंने किए और क्रिकेट में कम कंसंट्रेट किया। मैं कहूंगा बहुत नेगेटिव क्रिकेट खेली इंग्लैंड ने बिल्कुल। अगर आप उनकी बल्लेबाजी देखें तो जो रूट को छोड़कर कोई भी पॉजिटिव बैटिंग करता हुआ नजर नहीं आया। सब लोग बहुत ज्यादा या तो डिफेंड कर रहे थे या स्लॉग ही कर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस सीरीज में निकलकर सामने आई और विराट कोहली ने इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि ये टीम अचानक बदली कैसे, इस टीम की अचानक सोच कैसे बदली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आप किस सोच, किस मनोदशा के साथ मैदान पर उतरते हैं। और विराट कोहली ने जब इस बात को एक्सप्रेस किया तो तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स चकित भी रह गए कि अब इस टीम में पर्सनल माइलस्टोन्स की कोई जगह नहीं है। बात विराट कोहली ने कही, मैदान पर जाना है, जीतने के लिए खेलना है आपको और अपने पर्सनल जो माइलस्टोन्स है उसको परे रखना है। और शायद इस टीम की यूएसपी भी यही बन चुकी है कि ये टीम अब जीतने के लिए खेलती है। ड्रॉ शायद उनका तीसरा ऑप्शन होता है, अटैकिंग क्रिकेट खेलना है और जीत के लिए मैदान पर जाना है। शायद ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल कर आया इस पूरी सीरीज की अगर हम बात करें तो। विराट ने बदली सोच। टीम इंडिया की हुई मौज। Comprehensive win and India are delighted and the Indian team. ये तस्वीरें टीम इंडिया में उस विराट युग की हैं जिसमें इस जश्न के एक नहीं कई नायक हैं। The wicket is fabulous. People in. And you talk about this. ये तस्वीरें विराट टीम की नई सोच का सबूत है जो इनके कप्तान ने इस टीम के अंदर भरी है। Be around together for a little while yet. Communication is very important in any team, so that was one of the priorities. जूनियर हो या सीनियर, विराट अपनी टीम के हर खिलाड़ी को खुद की बात रखने का मौका देते हैं। टीम इंडिया में ऐसी सोच को आजमाते विराट से पहले शायद ही किसी दूसरे भारतीय कप्तान को देखा गया हो। एक और बात जो विराट की टीम को खास बनाती है वो है इस टीम के खिलाड़ियों का खुद के माइलस्टोन से ज्यादा टीम के विनिंग रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए खेलना। One thing that I really wanted the team to do was not think about personal performances. These are the things that we've gotten out of our system completely. टेस्ट की कमान संभालने के बाद विराट ने अपनी टीम के खिलाड़ियों के अंदर पर्सनल रिकॉर्ड से पहले टीम के लिए खेलने की सोच पैदा की है। इस नई सोच का फायदा ये हो रहा है कि मैच दर मैच, सीरीज दर सीरीज टीम इंडिया के जीत के चेहरे बदलते जा रहे हैं। जरा इस प्रदर्शन पर गौर कीजिए। इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट टेस्ट को ड्रॉ करवाकर विराट कोहली हीरो बने तो वाइजैक में अश्विन के जोरदार अटैक ने भारत की जीत पक्की की। वहीं मोहाली में बल्ले और गेंद से रविंद्र जडेजा ने नायक की भूमिका निभाई, जबकि मुंबई में सीरीज सील करने में निचले ऑर्डर पर खेली जयंत यादव की शतकीय पारी निर्णायक रही। इन मल्टी टैलेंटेड खिलाड़ियों की वजह से ही विराट की टीम पिछले 17 टेस्ट से टेस्ट क्रिकेट में अजेय है। We are going to play together for another 8-10 years, and this mindset needs to continue for us to be a top quality, consistent side. जैसी विराट की सोच है, अगर वो ऐसी ही बरकरार रही तो फिर निश्चित है कि विराट युग को टीम इंडिया के सबसे स्वर्णिम युग के तौर पर याद किया जाएगा। साकेत कुमार, इंडिया न्यूज। And India are delighted. ऑस्ट्रेलिया दौरा याद कीजिए आप, जब विराट कोहली को पहली बार महेंद्र सिंह धोनी की जगह कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई और तब उन्होंने भारत से जब ऑस्ट्रेलिया वो जा रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि वो भारतीय क्रिकेट की सोच, भारतीय क्रिकेट की संस्कृति को बदलना चाहते हैं। और शुरुआत शायद राजकुमार जी वहीं से हो गई जब विराट ने ये कम्युनिकेट किया अपने खिलाड़ियों को कि पर्सनल माइलस्टोन की अब जगह नहीं होगी इस टीम में। ये सोच कितना इस पूरी सीरीज को जिताने में, अब तक जो 5 सीरीज जीती विराट ने, कितना इंपॉर्टेंट रोल आप देख रहे हैं उसका? बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने आते ही कहा था कि हमें जीतना है। अक्सर वो बात करते हैं कि वो हम कहते थे कि हम इंग्लैंड में जीत सकते थे लेकिन जीतते जीतते रह गए, या ऑस्ट्रेलिया में हमें जीतना चाहिए था, एक मैच बहुत हम क्लोज पहुंच गए थे जीतने के। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे 5 बॉलर खिलाने हैं, मुझे 20 विकेटें लेनी है और टेस्ट मैच जीतना है। बैट्समैनों को अतिरिक्त जिम्मेदारी लेनी होगी और जो कि वो अब खुद भी लेते हुए दिखाई देते हैं और 5 गेंदबाजों के साथ वो खेल रहे हैं।
तो एक उनका जो नजरिया है कि पर्सनल माइलस्टोन की कोई जरूरत नहीं है या कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सुरेंद्र जी, और आपने भी कई कप्तान आपने देखे हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स आपने देखे, लेकिन एक इतनी कम उम्र में एक ऐसी सोच, और ये सोच ड्रेसिंग रूम तक ले जाना, हर खिलाड़ी के जहन में ये बात डालना कि आपके लिए पर्सनल जो माइलस्टोन है वो बहुत मायने नहीं रखते, आपको टीम के लिए पहली प्रायोरिटी टीम है और उसके लिए आपको खेलना है। शायद ये एक बहुत बड़ा संदेश दिया है विराट कोहली ने, और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उन्होंने बोला, ये शायद तमाम उन क्रिकेटर्स के लिए भी संदेश है। आई थिंक जो एक पॉजिटिविटी वो टीम में लेके आए हैं, एक वर्क कल्चर लेके आए हैं। आप देखिए कि पहले जो खिलाड़ी थे 15 सेलेक्ट हो जाते थे, 4 बैठे रहते थे। अब ऐसा वर्क कल्चर है कुंबले और विराट कोहली का कि जो बड़ा खिलाड़ी अगर बाहर बैठा तो वो जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, जो बड़ा खिलाड़ी अगर बाहर बैठा तो वो जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, वहां पे रन्स बनाए, विकेट्स ले और फिर वापस टीम में आए। तो ये एक दर्शाता है एक मैसेज। और पर्सनल माइलस्टोन जैसे अभी राजकुमार जी बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया से ही हमें वो दिख गया था कि दोहरे शतक लगाए उन्होंने कप्तान बन के, टीम जीती नहीं तो उनके चेहरे पे वो खुशी नहीं थी। यहाँ पे जब टीम जीतती है भले ही उनका स्कोर ना हो, मुंबई में तो 235 लगाए, जहां पे दूसरे खिलाड़ियों ने रन किया वो उसको और ज्यादा एंजॉय करते हैं। खिलाड़ी कोई लेता है, विकेट लेता है, कैच लेता है, एक बच्चा जैसे होता है ना, तो ये आपके हार्डवर्क का और आपकी जो सोच है जब वो रिजल्ट्स लाती है, पॉजिटिविटी जो टीम के ड्रेसिंग रूम में है, खिलाड़ियों में है, बॉडी लैंग्वेज में है, क्योंकि नेगेटिविटी एक राजीव वायरस है। वो वायरस अगर फैलना शुरू हो जाए तो टीम कितनी बड़े नामों की हो वो परफॉर्म नहीं करती है। लेकिन अगर नए नए युवा हो, कप्तान फ्रंट से लीड करे, उनको कॉन्फिडेंस दे, तो वो इस तरह से परफॉर्म करती है जैसे हम 5 श्रृंखलाएं जीत चुके हैं। तो बहुत श्रेय विराट को जाता है पॉजिटिविटी, बहुत बड़ा श्रेय जाता है, इसमें कोई शक नहीं। और याद कीजिए सचिन तेंदुलकर ने एक बार पाकिस्तान में 194 रन पे खेल रहे थे और राहुल द्रविड़ ने पारी समाप्ति की घोषणा कर दी थी, और तब सचिन की वो टीस निकलकर सामने आई थी कि उन्होंने बहुत ज्यादा दोहरे शतक नहीं लगाए हैं और शायद 6 रन के लिए इंतजार कर सकते थे, लेकिन शायद वहां से थोड़ी सी सीख ली विराट कोहली ने। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि माइलस्टोन्स की कोई जगह नहीं है टीम में, और इसी वजह से शायद ये टीम 3-0 से आगे है और विराट कोहली लगातार 5 सीरीज जीत चुके हैं। जीतने के बाद क्या कुछ माहौल था ड्रेसिंग रूम में, किस तरह से अनिल कुंबले को बधाइयां दी गई और किस तरह से ड्रेसिंग रूम में सेलिब्रेट किया गया इस सीरीज की जीत को, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। Great win, guys. One of the best series win I've been a part of. Team India. This is for the to the front of the back. This is your home with the back. This is for my girls at the good. Great win. Not easy when you lose the toss in 3 test matches out of the 4, and winning comprehensively in all the 3 test matches. Well done. Well done, boys. Keep supporting. Great win. Played like a #1 team. Number one. But moving to go. कोच और कप्तान की जुगलबंदी इस समय मैदान पर रंग ला रही है, और जब वेस्टइंडीज दौरे पर अनिल कुंबले बतौर कोच विराट कोहली के साथ गए थे तो सबके जहन में एक सवाल था कि ये दोनों एग्रेसिव खिलाड़ी क्या एक दूसरे के साथ जेल हो पाएंगे। और सुरेंद्र जी न सिर्फ अच्छी तरह जेल हुए बल्कि खिलाड़ियों को भी बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट किया, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की गेंदबाजों में वो धार नजर आ रही है। क्या एक बड़ा फैक्टर है अनिल कुंबले की, जब से वो कोच बने गेंदबाजी डिपार्टमेंट पे ज्यादा काम हो रहा है और उनको पता है कि 20 विकेट आप जब तक नहीं लेंगे तब तक आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। आई थिंक ब्लेसिंग इन डिसगाइज होगी कि कप्तान जो है वो नंबर 1 बैट्समैन मैं कहूंगा इस समय पूरे वर्ल्ड में, और कोच जो है वो अनिल कुंबले लेग स्पिनर और गेंदबाज वर्ल्ड के जो है नामी जो है, अगर पिछले 30-40 साल में देखे तो कुंबले जो है सबसे बड़े गेंदबाज बन के उभरे। तो ये कॉम्बिनेशन होना, और फिर इंजीनियर बाय प्रोफेशन, उनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, उन्होंने वर्ल्ड में परफॉर्म किया हुआ है, हर टीम को जानते हैं, हर खिलाड़ी को जानते हैं, कंडीशंस को जानते हैं और अपने युवाओं को भी जानते हैं। चलिए, तो एक ऐसी भारतीय टीम निकलकर सामने आ रही है जिसके एक गाल पर अगर आप थप्पड़ मारेंगे तो शायद वो दूसरा गाल आगे ना करे, वो जवाब देना जानते हैं और जवाब देने की शक्ल अच्छा प्रदर्शन होता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं, फुटबॉल के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी चुने गए हैं रोनाल्डो, क्या कुछ खास किया उन्होंने इस साल और क्यों उनको ये अवार्ड मिला है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसके करोड़ों दीवाने हैं। जब यह स्ट्राइकर फुटबॉल लेकर गोल पोस्ट की तरफ दौड़ता है तब एक साथ पूरा स्टेडियम गोल गोल चिल्लाता है। 31 साल के इस सुपरस्टार ने इस साल अपने प्रतिद्वंदी लियोनेल मेसी को पछाड़कर फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा खिताब बैलन ड'ओर जीता है। रोनाल्डो ने चौथी बार इस प्रतिष्ठित खिताब पर कब्जा किया है। अब वो बैलन ड'ओर खिताब जीतने में सिर्फ मेसी से ही एक कदम दूर रह गए हैं। Cristiano, au nom de France Football, je te remets ce 61e Ballon d'Or. रोनाल्डो के लिए ये साल किसी सुनहरे सपने की तरह रहा। रोनाल्डो की करिश्माई कप्तानी में पुर्तगाल ने इस साल गजब का खेल दिखाया और नया इतिहास लिखा। पुर्तगाल ने पहली बार यूरो कप का खिताब अपने नाम किया। कंट्री के लिए इतिहास रचने वाले रोनाल्डो ने क्लब फुटबॉल में भी अपने नाम का लोहा मनवाया और रियल मैड्रिड के लिए चैंपियंस लीग की ट्रॉफी जीती। रोनाल्डो और मेसी की जंग फुटबॉल के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ जंग मानी जाती है। रोनाल्डो इस साल मेसी पर 20 साबित हुए। अब मेसी कैसे पलटवार करते हैं ये देखना बड़ा मजेदार होगा। जीतना चाहिए था एक मैच, बहुत हम क्लोज पहुंच गए थे जीतने के, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे 5 बॉलर खिलाने हैं, मुझे 20 विकेटें लेनी है और टेस्ट मैच जीतना है। बैट्समैनों को अतिरिक्त जिम्मेदारी लेनी होगी और जो कि वो अब खुद भी लेते हुए दिखाई देते हैं और 5 गेंदबाजों के साथ वो खेल रहे हैं। तो एक उनका जो नजरिया है कि पर्सनल माइलस्टोन की कोई जरूरत नहीं है या कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सुरेंद्र जी, और आपने भी कई कप्तान आपने देखे हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स आपने देखे, लेकिन एक इतनी कम उम्र में एक ऐसी सोच और ये सोच ड्रेसिंग रूम तक ले जाना, हर खिलाड़ी के जहन में ये बात डालना कि आपके लिए पर्सनल जो माइलस्टोन है वो बहुत मायने नहीं रखते, आपको टीम के लिए पहली प्रायोरिटी टीम है और उसके लिए आपको खेलना है। शायद ये एक बहुत बड़ा संदेश दिया है विराट कोहली ने, और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उन्होंने बोला, ये शायद तमाम उन क्रिकेटर्स के लिए भी संदेश है। आई थिंक जो एक पॉजिटिविटी वो टीम में लेके आए हैं, एक वर्क कल्चर लेके आए हैं। आप देखिए कि पहले जो खिलाड़ी थे 15 सेलेक्ट हो जाते थे, 4 बैठे रहते थे। अब ऐसा वर्क कल्चर है कुंबले और विराट कोहली का कि जो बड़ा खिलाड़ी अगर बाहर बैठा तो वो जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, जो बड़ा खिलाड़ी अगर बाहर बैठा तो वो जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, वहां पे रन्स बनाए, विकेट्स ले और फिर वापस टीम में आए। तो ये एक दर्शाता है एक मैसेज। और पर्सनल माइलस्टोन जैसे अभी राजकुमार जी बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया से ही हमें वो दिख गया था कि दोहरे शतक लगाए उन्होंने कप्तान बनके, टीम जीती नहीं तो उनके चेहरे पे वो खुशी नहीं थी। यहाँ पे जब टीम जीतती है भले ही उनका स्कोर ना हो, मुंबई में तो 235 लगाए, जहां पे दूसरे खिलाड़ियों ने रन किया वो उसको और ज्यादा एंजॉय करते हैं। खिलाड़ी कोई लेता है, विकेट लेता है, कैच लेता है, एक बच्चा जैसे होता है ना, तो ये आपके हार्डवर्क का और आपकी जो सोच है जब वो रिजल्ट्स लाती है, पॉजिटिविटी जो टीम के ड्रेसिंग रूम में है, खिलाड़ियों में है, बॉडी लैंग्वेज में है, क्योंकि नेगेटिविटी एक राजीव वायरस है। वो वायरस अगर फैलना शुरू हो जाए तो टीम कितनी बड़े नामों की हो वो परफॉर्म नहीं करती है। लेकिन अगर नए नए युवा हो, कप्तान फ्रंट से लीड करे, उनको कॉन्फिडेंस दे, तो वो इस तरह से परफॉर्म करती है जैसे हम 5 श्रृंखलाएं जीत चुके हैं। तो बहुत श्रेय विराट को जाता है पॉजिटिविटी, बहुत बड़ा श्रेय जाता है, इसमें कोई शक नहीं। और याद कीजिए, सचिन तेंदुलकर ने एक बार पाकिस्तान में 194 रन पे खेल रहे थे और राहुल द्रविड़ ने पारी समाप्ति की घोषणा कर दी थी, और तब सचिन की वो टीस निकलकर सामने आई थी कि उन्होंने बहुत ज्यादा दोहरे शतक नहीं लगाए हैं और शायद 6 रन के लिए इंतजार कर सकते थे। लेकिन शायद वहां से थोड़ी सी सीख ली विराट कोहली ने, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि माइलस्टोन्स की कोई जगह नहीं है टीम में, और इसी वजह से शायद ये टीम 3-0 से आगे है और विराट कोहली लगातार 5 सीरीज जीत चुके हैं। जीतने के बाद क्या कुछ माहौल था ड्रेसिंग रूम में, किस तरह से अनिल कुंबले को बधाइयां दी गई और किस तरह से ड्रेसिंग रूम में सेलिब्रेट किया गया इस सीरीज की जीत को, इस पर एक नजर डालते हैं। Great win, guys. One of the best series win I've been a part of. Team India. This is for the ladies at the front, at the back. This is your song, at the back, at the back. This is for my fellas at the good, at the back. Great win. Not easy when you lose the toss in 3 test matches out of the 4, and winning comprehensively in all the 3 test matches. Well done. Well done, boys.
like a number one team. इंग्लैंड ने ही लिखी अपनी हार की खुद कहानी। Checked in the air, straight to wipe it on. टीम इंडिया को उकसाकर बना दिया तूफानी। भारी पड़ी अंग्रेजों को कप्तान के खिलाफ बदजुबानी। कोहली की जीत के पीछे कुक की 4 नादानी। सीरीज अब भारतीय टीम के नाम हो चुकी है और सवाल सबके जहन में यही इस समय सबसे बड़ा है कि आखिर इंग्लैंड टीम को क्या हुआ। राजकोट टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद आखिर इंग्लैंड की टीम क्यों बैकफुट पर आई और अब सीरीज में 4 मैच खत्म हो चुके हैं और 4 मैचों की अगर बात करें तो 3-0 से आगे है भारतीय टीम। इंग्लैंड ने क्या कुछ ऐसा किया, क्या कुछ ऐसा पिन मारा जिसकी वजह से परेशानी अब खुद इंग्लैंड टीम को झेलनी पड़ी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं। राजकुमार शर्मा जी हैं, विराट कोहली के कोच, और सुरेंद्र खन्ना जी हमारे साथ हैं, पूर्व क्रिकेटर। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि इंग्लैंड ने 4 टेस्ट मैचों में कुछ न कुछ ऐसा विवाद खड़ा किया जिसकी वजह से भारतीय टीम पंप अप होती नजर आई। और जब भारतीय टीम इस मूड में आ जाती है कि अगर आप उसको छेड़ोगे तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं, तो फिर सीरीज में क्या कुछ हो सकता है और मैदान पर क्या कुछ करके दिखाया है भारतीय टीम ने, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इंग्लैंड ने जब किया परेशान। Well played. He's going to go all the way. टीम इंडिया ने जीत पर लिखा अपना नाम। अंग्रेजों ने साख पे साख हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखा था, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि कुक एंड कंपनी किसी तरह सीरीज खत्म होने का इंतजार कर रही है। Big score and the figure goes up again. आपको एक एक आंकड़ा और एक एक बयान सुनाएंगे जिसको देख आपको यकीन हो जाएगा कि इस हार के लिए इंग्लैंड ने खुद ही अपनी कब्र खो दी। Good change of bowling. Jayant Yadav with the second new ball. सबसे पहले राजकोट के मैदान पर लेकर चलते हैं। ये मैच ड्रॉ हुआ। That's the end of the first test match and England have played wonderfully well. इंग्लिश मीडिया ने आरोप लगाया कि विराट ने तो बॉल टेम्परिंग की थी। जो वीडियो दिखाया उसे आईसीसी ने ही मानने से इनकार कर दिया। नतीजा क्या हुआ अब वो भी जान लीजिए। टीम इंडिया ने वाइजेक टेस्ट में इंग्लैंड को नेस्तनाबूद कर दिया। Finger goes up. Back into it. Cleaned it up. भारत ये मैच 246 रन के बड़े अंतर से जीता। Extremely keen, vibrant. The Indian captain has done it. विराट कोहली ने 167 रन की धमाकेदार पारी खेली। So 14th Test match 100 for Virat Kohli. His second against England. जबकि पुजारा ने 119 रन बनाकर उनका बखूबी साथ दिया। And 300. इन्हीं मुद्दों को लेकर उनका रहा कि पहले बॉल टेम्परिंग की है विराट कोहली ने और उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहते थे वो, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद बोला कि इंडिया के पास ऐसे कोई बॉलर्स नहीं है जो बहुत खतरनाक हो, हम उन्हें फेस कर सकते हैं और टॉस जीतेंगे तो हम मैच जीत जाएंगे। लेकिन अगर देखें आप तो इस सीरीज में 3 बार टॉस वो जीते हैं और अभी भी 3-0 से ट्रेल कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जितना उन्होंने उकसाया इंडियन टीम को, उतनी ज्यादा इंडियन टीम डिटर्मिन्ड हुई कि हमें अच्छा करना है और उसी का रिजल्ट था राजीव की आज 3-0 से हम लोग लीड कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो निकल कर आई चौथे टेस्ट मैच की खासतौर से बात करें, जिमी एंडरसन जैसे गेंदबाज अगर विराट कोहली के लिए कहते हैं कि उनकी टेक्निक में खामी है, भले ही वो बहुत रन बना रहे हैं, इस बात को आप किस तरह से देखते हैं और अब चेन्नई में इसका कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, ग्रेप्स आर सावर एक फ्रेज है कि सामने वाला प्रतिद्वंदी अगर आपके खिलाफ बढ़िया खेलता है और खराब विकेट के ऊपर जो बैटिंग के लिए अच्छी नहीं है वहां पे दोहरा शतक लगाता है। भारत में भारतीय टीम अच्छा खेलती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसी इंग्लैंड टीम ने कुक की कप्तानी में 4-5 साल पहले
भारत में टेस्ट सीरीज जीती थी। तो अब अगर भारतीय टीम अच्छा खेल रही है विराट कोहली के अंडर और वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, अपने युवाओं को जिस तरह वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं और एक वेल नेट यूनिट की तरह परफॉर्म कर रहे हैं, तो एंडरसन को एक अच्छे प्रोफेशनल की तरह उनकी तारीफ करनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि जितने बड़े वो गेंदबाज हैं उनकी सोच उतनी छोटी है। जी, पार्टी खराब कर रहे हैं इंग्लैंड की और इतना खराब कर चुके हैं कि इंग्लैंड के कप्तान, इंग्लैंड के खिलाड़ी और यहां तक इंग्लैंड की प्रेस सब विराट कोहली का कार्ड ढूंढने में लगी। और राजकुमार जी, चीजें इतनी आसान नहीं नजर आ रही। और पहले टेस्ट मैच से अगर हम इस पूरी सीरीज का अब तक पोस्टमार्टम करें तो हर मैच से पहले कुछ ना कुछ ऐसा बयान जो विराट कोहली को पंप अप कर रहा था, वो चाहे बॉल टेम्परिंग की बात करें या उनके गेंदबाजों को ये कहना कि वो बहुत सुपरमैन नहीं है या टॉस जीत जाइए तो मैच जीत जाइए, मतलब सब कुछ ऐसा कहा जा रहा था कि एक टेलर मेड विकेट है जहां पर हम मैचेस जीत रहे हैं, लेकिन सही मायनों में स्पोर्टिंग विकेट पे हमने मैचेस जीते। डेफिनेटली ये अगर आप देखें सारी विकेट्स ये स्पोर्टिंग विकेट्स थी, कोई भी रैंक टर्नर्स नहीं थे और इंग्लैंड को लग रहा था कि अगर हम टॉस जीतेंगे तो हम मैच जीत जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। पहले टेस्ट में जरूर अच्छी क्रिकेट खेली और शायद वो वेकअप कॉल था इंडियन टीम के लिए और उसके बाद इतनी डिटरमिनेट देखी इंडियन टीम की हमें अच्छा करना है और 2 सीरीज हम पहले इंग्लैंड से हारे हुए थे, तो एक वो भावना थी कि अब इस बार हमें ये सीरीज जरूर जीतनी है और उसी को लेकर टीम बहुत ज्यादा पंप्ड अप थी। कप्तान कोहली बहुत पंप्ड अप थे कि हमें अच्छा करना है। उनका पर्सनल रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं था इंग्लैंड के अगेंस्ट और शायद वो इसीलिए ज्यादा डिटरमिनेट थे कि मुझे एक पॉइंट प्रूव करना है कि इंग्लैंड के अगेंस्ट मैंने अच्छा नहीं किया है और टीम ने भी अच्छा नहीं किया है। तो उन्हीं सबको मिला जुला के और इंग्लैंड फालतू चीजों में ज्यादा रहा, उनको कमेंट्स माइंड गेम्स ज्यादा उन्होंने किया और क्रिकेट में कम कंसंट्रेट किया। मैं कहूंगा बहुत नेगेटिव क्रिकेट खेली इंग्लैंड ने बिल्कुल। अगर आप उनकी बल्लेबाजी देखें तो जो रूट को छोड़कर कोई भी पॉजिटिव बैटिंग करता हुआ नजर नहीं आया। सब लोग बहुत ज्यादा या तो डिफेंड कर रहे थे या स्लॉग ही कर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस सीरीज में निकलकर सामने आई और विराट कोहली ने इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि ये टीम अचानक बदली कैसे, इस टीम की अचानक सोच कैसे बदली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आप किस सोच, किस मनोदशा के साथ मैदान पर उतरते हैं। और विराट कोहली ने जब इस बात को एक्सप्रेस किया तो तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स चकित भी रह गए कि अब इस टीम में पर्सनल माइलस्टोन्स की कोई जगह नहीं है। ये बात विराट कोहली ने कही। मैदान पर जाना है, जीतने के लिए खेलना है आपको और अपने पर्सनल जो माइलस्टोन्स है उसको परे रखना है। और शायद इस टीम की यूएसपी भी यही बन चुकी है कि ये टीम अब जीतने के लिए खेलती है। ड्रॉ शायद उनका तीसरा ऑप्शन होता है, अटैकिंग क्रिकेट खेलना है और जीत के लिए मैदान पर जाना है। शायद ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल कर आया इस पूरी सीरीज की अगर हम बात करें तो। विराट ने बदली सोच। टीम इंडिया की हुई मौज। Comprehensive win and India are delighted and the Indian team. ये तस्वीरें टीम इंडिया में उस विराट युग की हैं जिसमें इस जश्न के एक नहीं कई नायक हैं। Always at the Wankhede is fabulous. There were people in. And you talk about this. ये तस्वीरें विराट टीम की नई सोच का सबूत है जो इनके कप्तान ने इस टीम के अंदर भरी है। Communication is very important in any team, so that was one of the priorities. जूनियर हो या सीनियर, विराट अपनी टीम के हर खिलाड़ी को खुद की बात रखने का मौका देते हैं। टीम इंडिया में ऐसी सोच को आजमाते विराट से पहले शायद ही किसी दूसरे भारतीय कप्तान को देखा गया हो। एक और बात जो विराट की टीम को खास बनाती है वो है इस टीम के खिलाड़ियों का खुद के माइलस्टोन से ज्यादा टीम के विनिंग रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए खेलना। One thing that I really wanted the team to do was not think about personal performances. These are the things that we've gotten out of our system completely. टेस्ट की कमान संभालने के बाद विराट ने अपनी टीम के खिलाड़ियों के अंदर पर्सनल रिकॉर्ड से पहले टीम के लिए खेलने की सोच पैदा की है। इस नई सोच का फायदा ये हो रहा है कि मैच दर मैच, सीरीज दर सीरीज टीम इंडिया के जीत के चेहरे बदलते जा रहे हैं। जरा इस प्रदर्शन पर गौर कीजिए। इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट टेस्ट को ड्रॉ करवाकर विराट कोहली हीरो बने तो वाइजैक में अश्विन के जोरदार अटैक ने भारत की जीत पक्की की। वहीं मोहाली में बल्ले और गेंद से रविंद्र जडेजा ने नायक की भूमिका निभाई, जबकि मुंबई में सीरीज सील करने में निचले ऑर्डर पर खेली जयंत यादव की शतकीय पारी निर्णायक रही। इन मल्टी टैलेंटेड खिलाड़ियों की वजह से ही
विराट की टीम पिछले 17 टेस्ट से टेस्ट क्रिकेट में अजेय है। We are going to play together for another 8-10 years, and this mindset needs to continue for us to be a top quality consistent side. जैसी विराट की सोच है, अगर वो ऐसी ही बरकरार रही तो फिर निश्चित है कि विराट युग को टीम इंडिया के सबसे स्वर्णिम युग के तौर पर याद किया जाएगा। साकेत कुमार, इंडिया न्यूज। इंडिया आर डिलाइटेड। ऑस्ट्रेलिया दौरा याद कीजिए आप, जब विराट कोहली को पहली बार महेंद्र सिंह धोनी की जगह कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई और तब उन्होंने भारत से जब ऑस्ट्रेलिया वो जा रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि वो भारतीय क्रिकेट की सोच, भारतीय क्रिकेट की संस्कृति को बदलना चाहते हैं। और शुरुआत शायद राजकुमार जी वहीं से हो गई जब विराट ने ये कम्युनिकेट किया अपने खिलाड़ियों को कि पर्सनल माइलस्टोन की अब जगह नहीं होगी इस टीम में। ये सोच कितना इस पूरी सीरीज को जिताने में, अब तक जो 5 सीरीज जीती विराट ने, कितना इंपॉर्टेंट रोल आप देख रहे हैं उसका? बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने आते ही कहा था कि हमें जीतना है। अक्सर वो बात करते हैं कि वो हम कहते थे कि हम इंग्लैंड में जीत सकते थे, लेकिन जीते जीते रह गए। ऑस्ट्रेलिया में हमें 3 टेस्ट मैचेस एंड नंबर 10 for Cheteshwar Pujara। हार के बाद भी इंग्लैंड टीम में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद एलिस्टर कुक ने ऐसे बेतुके बयान दे दिए। You know, Rajkot, we got 500 and we got over 700 runs. Here we made them work really hard in that last innings. They're good bowlers. They're not supermen by any stretch of the imagination. They're a fine bowling attack, but we showed in one game that we can score runs against them. And it's disappointing. It's a disappointing loss, but you know, we can get ahead of the game. Then we could toss a couple of good tosses would help that. There's no doubt about it. इस तरह के बयानों ने भारतीय टीम में कैसा जोश भरा, अब वो भी समझिए। मोहाली में भारत टॉस हारा, लेकिन मैच में कब्जा भी हमारा ही हुआ। भारतीय गेंदबाजों ने अंग्रेजों की तकनीक के पुर्जे खोलकर सबके सामने रख दिए। इंग्लैंड सीरीज गंवा रहा था, तब भी उसने मुंह चलाना बंद नहीं किया। अब जंग मुंबई की थी। मुंबई में विराट ने ऐतिहासिक दोहरा शतक बनाया। इंग्लिश गेंदबाजों की हर चाल को विराट ने अपने बल्ले से लाचार कर दिया। जब चौथे दिन के खेल के बाद जिमी एंडरसन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनका विराट को लेकर ये बयान सुनिए। Not sure he's changed. I just think any sort of technical deficiencies he's got aren't in play out here. The wickets just take that out of the equation. बदले में टीम इंडिया ने 5वें दिन इंग्लैंड को 1 घंटा भी क्रीज पर नहीं टिकने दिया। that's gone through. विराट और इंग्लैंड में क्या अंतर है, वो उनकी बातों से झलकता भी है। I'm not going to sit here and comment about someone else's faults. We focus on our strengths. We accept defeat pretty, gracefully. We've never complained about. We always find faults in our game and try to improve that. And that's exactly what we keep doing every game that we play. विराट कोहली भारतीय क्रिकेट की संस्कृति बदलने की चाहत रखने वाले कप्तान हैं। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम का नया नारा भी है। ऐसे में अगर इंग्लैंड की सोच में अभी भी बदलाव नहीं है तो समझ लीजिएगा चेन्नई में भी वो चारों खाने चित तो होने वाला है। Once again, Duckett falls to the off spin of Ashwin. अनुज टिमरे, इंडिया न्यूज। बड़ी पुरानी कहावत है कि जब आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो फिर आप पहले गड्ढे में खुद ही गिरते हैं, और इंग्लैंड की टीम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। राजकोट टेस्ट मैच अगर आप याद करें तो राजकोट टेस्ट मैच के बाद विराट कोहली पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने बॉल टेम्परिंग की। उसके बाद जब भारतीय टीम वाइजैक पहुंची और वहां पर उन्होंने टेस्ट मैच जीता तो फिर उनके गेंदबाजों पर सवाल खड़े किए गए, और एलिस्टर कुक ने तो यहां तक कह दिया कि भारत में अगर आपको टेस्ट मैच जीतना है तो आप टॉस जीत जाइए, टेस्ट मैच अपने आप जीत जाएंगे। और कुछ इसी तरह की बचकानी बातों के साथ इंग्लैंड की टीम लगभग हर टेस्ट मैच में उतरी और उनको मुंह की खानी पड़ी। और राजकुमार जी, बड़ी बचकानी सी बात लगती है। और अब ये टॉस की बातें, बॉल टेम्परिंग की बात करें या गेंदबाज को सुपरमैन कहना, ये सारी चीजें शायद इंग्लैंड के फेवर में नहीं गई और भारत को इससे बहुत बड़ा फायदा मिला। डेफिनेटली बहुत फायदा मिला, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस रहे इंग्लैंड की टीम